गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। पिछले हफ्ते से बहुत सारी जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। हमारे यहाँ भी फ्रेंड्स कुछ दिन से पूरे दिन लगातार बारिश चल रही है, जिसकी वजह से सभी पेड़ पौधे जो हमारे गार्डन में हैं वो बिल्कुल हरे भरे हो गए हैं और एकदम हरियाली हर तरफ छा गई है। ग्रीन जो प्लांट्स हैं, जो कि डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, वो भी बारिश का पानी पड़ने से बहुत ही हेल्दी हो गए हैं, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में इतनी बारिश के बावजूद भी बहुत ही अच्छे से कुछ पौधों में कलियां भी खिल रही हैं और फूल भी खिल रहे हैं। ये देखिए, गुड़हल खिल रहे हैं, अनगिनत मोगरे खिल रहे हैं, कितने सारे पर्सलेन और पोर्चुलाका एक साथ खिल रहे हैं। साथ में मेरे यहाँ कुछ गुलाब भी अच्छे खिलने शुरू हो गए हैं। और देखिए, ये मैंने एक सूरजमुखी की छोटी वाली वैरायटी अपने यहाँ लगाई थी, बीज से लगाई थी मैंने। अप्रैल में करीब इसको लगाया था, और लेकिन लेट होते होते इसको करीब 2-2.5 महीने बाद अब इसमें कलियां बननी शुरू हुई। और उसके बाद अब देखिए, इसमें बहुत सारे अच्छे से फ्लावर्स भी खिल रहे हैं। बस अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो आप भी अपने गार्डन में ऐसी ही फ्लावरिंग पा सकते हैं। देखिए, वैसे तो जब ज़्यादा बारिश लगातार होती रहती है तो ओवर वाटरिंग होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पौधों में आने लगती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इन दिनों में जब ज़्यादा बारिश हो तो हमें किन किन बातों का ध्यान अपने पौधों पर रखना है, ताकि हमारे पौधों की अच्छे से ग्रोथ भी हो, वो हरे भरे भी रहें और हमें ढेर सारे फूल और कलियां भी देते रहें। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है जिसका हमें ध्यान रखना है कि वो हमारे गमले में पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। आपको डेली बेसिस में इस चीज़ पर चेक रखना है कि आपके सभी गमलों में पानी जो है वो निकलता रहे, रुके ना। अगर आपने अपने गमले में भुरभुरी मिट्टी ली है और उसमें ड्रेन होल्स भी प्रॉपर तरीके से खुले हुए हैं, तो कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि पानी आपके गमलों में रुके, वो बहुत ही आसानी से ड्रेन होता रहेगा। दूसरा जो है, वो मिट्टी आप जो भी अपने गमलों के लिए बनाएं, वो कभी भी चिकनी नहीं होनी चाहिए, हमेशा भुरभुरी होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमेशा एयर फ्लो बना रहता है और जड़ों तक हवा बड़ी आसानी से पहुंचती रहती है। दूसरा, जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर मिट्टी में होता है वो बराबर धूप निकलने से, मौसम खुलने से इवेपोरेट होता रहता है। ज़मीन में ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती है, क्योंकि देखिए, जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो नीचे ज़मीन में सीप कर जाता है। पर गमले में अगर पानी रुक जाए तो बहुत तरीके की समस्याएं पौधे में आने लगती हैं। पत्तियां पीली होने लगती हैं, कलियां बनना बंद हो जाती हैं, और अगर बन भी जाती हैं तो वो पीली होकर झड़ने लगती हैं। तो इसलिए हमको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, डेली चेक करते रहना है कि गमलों में पानी बिल्कुल भी ना भरे। और अगर नीचे ड्रेन होल ब्लॉक्ड है तो उसको हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको भी ओपन कर लेना है। साथ में अगर आपने गर्मी के दिनों में नीचे ट्रेज अपने गमलों के लगाई हैं, प्लेट्स लगाई हैं, तो उन सभी को हटा दीजिए, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी बारिश से गमलों में आ रहा है वो नीचे ड्रेन होल से निकलता रहे। अगर फिर भी पानी रुक रहा है और तेज़ी से पानी ड्रेन नहीं हो रहा है, तो एक काम आप और कर सकते हैं कि आप अपने गमले की मिट्टी में पास पास में छोटे छोटे एक स्टिक की हेल्प से होल्स बना दीजिए। होल्स बनने से क्या होगा कि पानी आसानी से नीचे सीप कर जाएगा और ड्रेन होल्स के थ्रू वो बाहर हो जाएगा। ये करने से जैसे ही पानी निकलता रहेगा तो आपका पौधा जो है वो ग्रो भी करता रहेगा, सड़ने से बच भी जाएगा। पौधे की मिट्टी की गुड़ाई भी बराबर से करते रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही बारिश कुछ दिन के लिए रुके, कुछ समय के लिए रुके और हल्की धूप सी आ जाए, आपके पौधे की मिट्टी थोड़ी थोड़ी सूखी सी हो जाए, तब आप अपनी मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। देखिए, कभी भी जो है गीली मिट्टी में गुड़ाई मत करिएगा। गीली होने से आप जब गुड़ाई करेंगे तो पौधे की जो जड़ें हैं वो डिस्टर्ब होने का डर रहता है, साथ में जो है पौधा ख़राब भी हो सकता है। इसलिए आप जब मिट्टी पूरी सूखी हो उसी समय अपने पौधों की गुड़ाई करिए। लंबे समय तक लगातार पानी गिरते रहने से, मिट्टी जो है हमेशा गीली बनी रहने से जड़ें कई बार गलने भी लगती हैं और उसमें फंगस लगने का भी डर हमेशा बना रहता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर 12 से 15 दिनों के गैप में हम अपने पौधों की गुड़ाई ज़रूर करते रहें।
आपके जिन भी पौधों में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर फूल नहीं खिल रहे हैं, तो ऐसे में हमें अपने पौधों की हल्की हल्की सी प्रूनिंग या कटिंग करनी पड़ेगी। ये बेस्ट टाइम है फ्रेंड्स किसी भी प्लांट में प्रूनिंग और कटिंग करने का। जितनी भी लंबी लंबी ब्रांचेस आपके पौधों में अगर हो गई हैं तो उनको आप कट करके छोटा कर दीजिए। और अगर छोटी ब्रांचेस भी हैं और उनमें फूल नहीं आ रहे हैं और ग्रोथ भी नहीं हो रही है, तो उनको भी आप ऊपर से 2-2 इंच थोड़ा थोड़ा प्रून कर दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वहीं से नई ब्रांचेस डेवलप होने लगेंगी और उनमें ढेरों फ्लावर्स भी होने लगेंगे। ये जो सूखे हुए फूल हमारे पौधों में लगे रह जाते हैं, इनको हमें समय समय पर अपने पौधों से तोड़कर अलग करते रहना है। होता क्या है कि बारिश का पानी जब इनमें इकट्ठा होता है तो ये धीरे धीरे सड़ जाते हैं और काले पड़ जाते हैं, इनमें अंदर फंगस सी लग जाती है। और जब ये फूल पूरा टूटकर अपने गमले की मिट्टी में गिर जाते हैं तो वो हमारे पौधों की जड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। धीरे धीरे फंगस भी जड़ों में फैल सकती है, पौधा पूरा ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इन सूखे हुए फूलों को, सड़े हुए फूलों को हमेशा अपने पौधे से तोड़कर अलग करते रहें। लगातार बारिश होने से अपने पौधों को बचाने के लिए एक और तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप अपने गमलों की मिट्टी के ऊपर एक पॉलीथीन काट कर उसके ऊपर बिछा सकते हैं। उसमें छोटे छोटे होल्स थोड़ी थोड़ी दूरी पे कर दीजिए। 3-4 होल्स भी अगर आप कर देंगे तो उतना काफ़ी है। और मिट्टी के ऊपर उसको चारों तरफ, पौधे के चारों तरफ घुमा के ढक दीजिए। 2-4 दिन तक आप उसको लगा रहने दें जब तक बारिश तेज़ हो रही है। और फिर जैसे ही थोड़ा मौसम खुल जाए तो आप उसको हटा दें, थोड़ी सी हवा भी पौधे को और मिट्टी को लगने दीजिए। ऐसे ही अगर आप लगातार करते रहेंगे तो ओवर वाटरिंग भी नहीं होगी पौधे में और छेदों से मतलब भर का पानी भी जड़ों तक पहुंचता रहेगा। ये तरीका भी फ्रेंड्स मैंने आजमाया हुआ है और ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने पौधों को ज़्यादा पानी से, ओवर वाटरिंग से बचाने के लिए। इन दिनों में जो 2 तरह की समस्या हमारे पौधों में आम तौर पर देखने को मिलती है, वो है कि पहली तो है कि पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दूसरा है कि हमारे पौधों की जड़ों में फंगस लग जाती है। तो इन दोनों का ही हमको बहुत ख़ास ध्यान अपने सभी पौधों में रखना पड़ेगा कि उनमें कोई भी पेस्ट अटैक भी ना हो पाए और उनकी जड़ों में फंगस भी ना लग पाए। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान उपाय आपको बता रही हूँ कि हर 15 दिन में आप अपने पौधों में फंगिसाइड, जो भी फंगिसाइड आपके पास घर में अवेलेबल हो उसका आप स्प्रे भी करते रहिए और अपने पौधे की जड़ों में भी डालते रहिए। चाहे आपके एरिया में बारिश कम हो रही हो या ज़्यादा हो रही हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप हर 15 दिन में ये स्प्रे करते ही रहिए ताकि कोई भी फंगस अटैक भी आपके पौधे की जड़ों में ना हो पाए और कोई भी पेस्ट अटैक भी आपके पौधे में ना हो पाए। पूरी बरसात एक और बात ध्यान रखने लायक आप लोगों को बता रही हूँ कि आप जो भी खाद अपने पौधों में दें वो हमेशा एक सॉलिड फॉर्म में ही डालें। लिक्विड फर्टिलाइज़र्स आप पूरी बरसात अपने पौधों में बिल्कुल भी मत दें, क्योंकि होता क्या है कि लिक्विड फॉर्म में डालने से हमेशा ही पौधे की जड़ों में, मिट्टी में फंगस लगने का डर बरकरार रहता है। और हमें अपने पौधों को अगर बचाना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप सारे फर्टिलाइज़र्स जो हैं, जितनी भी खाद आप देना चाहते हैं, वो सब सॉलिड फॉर्म में ही दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी इस वीडियो में ज़्यादा बारिश में अपने पौधों का कैसे ध्यान रखना है, कौन सी वो ज़रूरी बातें हैं जिनका हमको ध्यान रखना है, ये सभी आपके साथ शेयर किया है। और कई ऐसे उपाय भी बताए हैं जो कि आप अपने पौधों को ओवर वाटरिंग से कैसे बचा सकते हैं। तो आप भी अपने गार्डन में इन बातों का ध्यान रखिए और अपने पौधों को स्वस्थ और हरा भरा बना कर रखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करिए और अगर आप मेरे इस वीडियो में नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।